बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर 5 के एमसीक्यूज़ का सिलसिला है। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह हर चैप्टर की वीडियो जो है वो देखने से इंशाल्लाह 20 नंबर आपके पक्के आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप देखें, वो कह रहा है कि इसकी पॉसिबल ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ऊपर और नीचे डिग्री जो है वो बराबर आ रही है, तो इसको तो कर ही नहीं सकते हम। तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करेंगे? ऊपर न्यूमरेटर जो है वो वैसे ही रहेगा और नीचे एक्स स्क्र माइनस वन आ जाएगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो वन आएगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर क्वोशंट में। तो आप ज़्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। वन क्वोशंट में आप देखें, इसमें एक नज़र आ रहा है आपको और एक इसमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होंगे हमारे। ठीक है, ये वाले आंसर तो क्रॉस कर देना दोनों। अच्छा, अब इन दोनों में से कौन सा आंसर दुरुस्त होगा, ज़रा गौर से देखें। ये दोनों लीनियर फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं। तो दोनों लीनियर फैक्टर जो है वो एक यहाँ पे आ गया है और एक यहाँ पे आ गया है। तो माइनस की शक्ल में हम नहीं लिखा करते। ये देखें, यहाँ पे दोनों माइनस लिखे हुए हैं, तो माइनस में नहीं हम लिखते, हम हमेशा प्लस में लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, माइनस टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है। तो याद रखें, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रॉपर और दूसरी होती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देखिएगा। हमें बताना ये है कि ये रैशनल फ्रैक्शन जो है वो कैसी। देखें आंसर्स में, देखें प्रॉपर इम्प्रॉपर सारा नज़र आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से देखें कि दोनों की डिग्री जो है वो सेम है। तो जब दोनों की डिग्री सेम हो, यानी ऊपर डिग्री लेस ना हो, तो वो फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर होती है। तो ये हमारा आंसर होगा इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर के लिए सिर्फ ये याद रखें कि ऊपर डिग्री लेस होनी चाहिए। कह रहे कि इसकी फ्रैक्शंस क्या बनेगी। इसमें ना एक्चुअली सी और डी ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रही इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें, फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है, ऊपर डिग्री ज़ीरो है, नीचे टू है। अब डिनोमिनेटर जो है ये क्वाड्रेटिक है। जब भी क्वाड्रेटिक हो तो आपने देखना ये है कि वो रिड्यूसिबल है या नहीं है, उसके फैक्टर्स बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो बिल्कुल बनते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस वन है, तो इसको हम लिख सकते हैं वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। तो ये दो लीनियर फैक्टर आ गए आपके पास। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप ये समझें आप। तो हर लीनियर के लिए सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल होता है, तो डबल दो कांस्टेंट अलग अलग कहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं वो देख लें। यहीं पे हमें ऑप्शन नज़र आ रही है। ठीक है, तो जी वो कह रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो याद रखें, जब लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों इक्वल हों, अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो ये आंसर आ रहा है। इट मीन लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल होते हैं तो ऐसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और अगर दोनों साइड्स पे इक्वल ना हो तो वो कंडीशनल इक्वेशन होती है। कह रहे हैं कि बी की वैल्यू क्या होगी। अगर आप बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ए को आपको गायब करना पड़ेगा, वैनिश करना पड़ेगा। ए गायब कैसे होगा? जब एक्स की जगह पे आपने वन पुट करना है। ठीक है, तो असल में आप पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह वन पुट कर दें। अगर आप वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा फाइव प्लस फोर। वन पुट करने से ए गायब हो जाएगा और बी के साथ आपके पास आ जाएगा वन प्लस टू। तो बड़ी जल्दी आपके पास आंसर आ गया है। नाइन डिवाइडेड बाई थ्री, ये नाइन है और ये थ्री है। ठीक है, नाइन डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री आंसर होता है। तो ये इसका आंसर है कि इसकी क्या पॉसिबल फॉर्म हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर इसी किस्म के क्वेश्चन आते हैं जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें, इसके एक्चुअली हमें देखना होता है फैक्टर्स बनते हैं या नहीं बनते। तो बिल्कुल इसके दो फैक्टर बनते हैं, आपको मालूम होने चाहिए। डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स, पहले क्यूब छोड़ के लिखेंगे एक फैक्टर, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल और प्लस वन। तो ये तो एक पहली बात तो ये आपको आना चाहिए फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, अब ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। इसके लिए डबल कांस्टेंट इस्तेमाल होगा, इसके लिए सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल होगा। देख लें कहाँ पे है, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। एक्स माइनस वन के लिए ये इसका आंसर है। ये देखें, एक्स माइनस वन जो है उसके लिए सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन के लिए डबल कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है जी। ठीक है, ये फ्रैक्शन जो है वो पूछा है किस किस्म की है, टाइप उसने पूछा है जी। अब आप देखिए, ऊपर डिग्री टू है, नीचे डिग्री वन है। तो ऊपर डिग्री जो है जब कम ना हो, लेस ना हो, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो हमारा आंसर जो है वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सर ये आ रहा है, ये मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ। लिखा क्या हुआ है, वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वन और ये एक्स माइनस वन। अब आप देखें, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है और रिड्यूस भी नहीं हो सकता, फैक्टर्स नहीं बन सकते।
तो इसके लिए सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल होगा, ठीक है, और इसके लिए आपने डबल कांस्टेंट इस्तेमाल करना है। देख लें कहाँ पे हैं अब, आसानी से x-1 के लिए सिंगल कांस्टेंट होगा, x-1 के लिए सिंगल कांस्टेंट, ये देखें, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हम पहले a ही इस्तेमाल करें, कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है, a b c तीनों में से कोई भी हो सकता है। बाकी ये जो दो हैं इनके लिए डबल कांस्टेंट, तो ये डबल कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये चीज़ आपको किसी और जगह नज़र नहीं आ रही, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी बतानी है जी बच्चों, ये देखिएगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक है लेकिन ये रेड्यूसिबल है, इसके दो फैक्टर बनते हैं जी। दो फैक्टर इसके क्या बनते हैं जी, एक बनेगा इसका x+1 और x-1। तो बच्चों x+1 इसके साथ अटैच कर दें तो असल में आपका क्वेश्चन अब ये बन जाएगा x² डिवाइडेड बाय, ये देखें वन टाइम प्लस और ये वन टाइम माइनस यहाँ से हुआ और इसका जो प्लस है वो इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा के स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया है जी। अब दोनों लीनियर हैं लेकिन एक लीनियर जो है वो पावर में है, तो इसके लिए हम दो दफ़ा सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखें ऐसी ऑप्शन जिसमें, बल्कि उसने दो कांस्टेंट तो दे दिए हैं आपको, इसके लिए उसने ये दे दिया आपको, ठीक है, और ये इसकी पावर 1 के लिए जो है वो एक आ गया, आगे जो है एक सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल करके इसकी पावर 2 आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो देख लें यहाँ पे उसने स्पेस छोड़ी है कि यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ पे आएगा c/x+1 का स्क्वायर। देखें कहाँ पे ये आंसर, ये है जी, ठीक है। ये कह रहे कि ये क्या चीज़ क्या है, आप ज़रा गौर से देखिए, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल सेम ये आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था इक्वेशन में लेफ़्ट साइड और राइट साइड जब दोनों बराबर होते हैं तो ऐसी इक्वेशन को, दोनों एक्सप्रेशन जब इक्वल होते हैं ऐसी इक्वेशन को आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं प्रॉपर के अंदर, कैसे, डिवाइड करके, ठीक है, डिवाइड करके हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। पहले देखें कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं है, बिल्कुल है, ऊपर डिग्री 1 है नीचे 2 है, ऊपर लेस है, ये तो हो गया जी, ओके हो गया, ठीक है। अब ये देखें दोनों लीनियर फैक्टर हैं और हर लीनियर फैक्टर के लिए सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल होता है अलग-अलग। तो आप देख लें सिंगल कांस्टेंट अलग-अलग कहाँ पे हैं, ये साफ नज़र आ रहे हैं, कितना आसान क्वेश्चन है यहाँ। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज़ भी बतानी है जी इस क्वेश्चन के अंदर। तो वैल्यूज़ कैसे बताने, पहले आप इसकी फॉर्म लिख लें, ये देखें a/x आ गया सिंगल कांस्टेंट, उसके बाद b/x+1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये a और b की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे उसने लगाई हुई हैं। पहले आप देख लें कि नीचे x कहाँ पे है और x+1 कहाँ पे है, ये देखें इन दोनों में आ रहा है। तो ये दोनों आंसर तो आपके बिल्कुल नहीं हो सकते ना, इन दोनों में से आपने एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब कौन से तो यहाँ पे x0 पुट करेंगे आप, लेकिन कहाँ पे, इस साइड पे। तो आपने पुट करना है इसमें नहीं, सारे में नहीं कर देना आपने, इसको छुपा लेना आपने, ये देखें x, ये यहाँ पे x है ना नीचे, तो बेटा इस साइड पे आपने इसको छुपा लेना है, ये मैंने रेस कर दिया, ठीक है। अब इसमें x की जगह 0 पुट करके जो आंसर आएगा वो a की वैल्यू होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। आप पुट करें x की जगह 0, तो 1/1 1 आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई है जी, 1 आ गई, ठीक। अब आप x की वैल्यू आपने क्या निकाली, -1 निकाली, वो यहाँ पे आपने यहाँ ला के पुट करनी है, लेकिन x+1 क्रॉस कर दें आप, बाकी जो बच गया यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये b की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो रिज़ल्ट क्या निकला, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 है। अब देख लें ये कहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें नज़र आ रहे हैं। a की पार्शियल फॉर्म इसकी क्या होगी, इस तरह का हमने पहले भी किया है बेटा, ये देखें ये क्वाड्रेटिक है लेकिन रेड्यूसिबल है, फैक्टर्स इसके बनते हैं। दो फैक्टर कौन से बनेंगे जी, एक बनेगा x-1, ठीक है जी, एक बनेगा x+1 और लास्ट वाला तो हम वैसे ही लिखेंगे, वो भी लीनियर है x+2। अब आप तवज्जो करें कि तीन लीनियर हैं आपके पास, तो तीन कांस्टेंट अलग-अलग होने चाहिए आपके पास, ये हमारा आंसर है। फॉर्म पता नहीं, इस तरह का हमने पहले भी किया है शायद, तवज्जो कीजिएगा x+1, ठीक है जी। अब इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा x-1, एक बनेगा x+1। तो जो x+1 होगा वो इधर आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो असल में अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब वैसे ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है और यहाँ पे लेकिन लीनियर की पावर है, तो टोटल तीन कांस्टेंट बनेंगे हमारे।
एक कांस्टेंट इसके लिए होगा और दो सिंगल कांस्टेंट अलग-अलग इसके लिए इस्तेमाल होंगे, पहले पावर 1 के साथ और फिर पावर 2 के साथ। ठीक है, देखें तलाश करते हैं, ये तीन कांस्टेंट अलग-अलग कहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको? अलग-अलग जो है वो इसमें और इसमें है। ठीक है, इन दोनों में से फैसला करना है। इसको तो करें जी क्रॉस, ये भी क्रॉस हो गया। ठीक है, अब आप गौर से देखें इसको, x-1 बिल्कुल आ गया, x+1 पावर 1 के साथ और x+1 पावर 2 के साथ, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है जी। लेकिन इसको भी चेक कर लें, इसमें देखें स्क्वायर जो है वो स्क्वायर के साथ नीचे कोई है ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वो आंसर पहले वाला ही होगा हमारा। ठीक है, यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर है। तीन कंडीशनल इक्वेशन जो है उसमें जो है वो एक वैल्यू ही उसको सेटिस्फाई करती है। वो वैल्यू निकालनी है यहाँ पे एक्स की क्या होनी चाहिए, तो सिंपल आप इसको सॉल्व कर लें, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। 1 को उधर ले जाएं और एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं आपके पास 1/3 आ गई। वेरी सिंपल। ठीक है, कंडीशनल इक्वेशन हमेशा उसको सॉल्व कर लें और उसका आंसर निकाल लें आप। पार्शियल फ्रैक्शन इसकी बतानी है। सबसे पहली बात तो ये देखें कि ऊपर भी डिग्री जो है वो 2 है, नीचे भी 2 है, तो डिग्री तो बराबर है, तो फ्रैक्शन जो है ये तो प्रॉपर है ही नहीं, ये तो डिवाइड करनी पड़ेगी। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे ना, ऊपर देखें डिग्री कितनी है, 2 है, नीचे भी 2 है, तो सेम डिग्री जब है तो फिर 1 जो है वो शुरू में आएगा, 1 टाइम जो है वो चला जाएगा ना जब हम डिवाइड करेंगे। तो आप देखें आंसर में 1 आपको पहले कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, तो इसमें तो है नहीं है, ये तो आंसर गया, ये भी गया। इन दोनों में से एक आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपने सिंगल कांस्टेंट जो है वो देखने हैं, क्योंकि ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, और दूसरी बात ये है कि यही होने चाहिए नीचे। ठीक है, तो ज़रा चेक करें, x-c और x-d इसमें आ रहा है नज़र आपको, इसमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आपने बतानी है। बेटा ये याद रखें, ये ना इररेड्यूसिबल है, इसके फैक्टर्स नहीं बनते, और ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा डबल कांस्टेंट इस्तेमाल होता है। तो डबल कांस्टेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसका कह रहा है कि ये फ्रैक्शन विल बी प्रॉपर इफ़ डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज़, नीचे डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए तब फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर होती है। ठीक है, तो ऊपर डिग्री कितनी है, 3 है ना, तो फिर नीचे जो है वो 4 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है ये फ्रैक्शन है, इफ़ डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, तो न्यूमरेटर की डिग्री जब भी इक्वल या ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, देन फ्रैक्शन विल बी इम्प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पार्शियल फ्रैक्शन इसकी क्या होंगी, ज़रा गौर से देखिएगा, डिनोमिनेटर को चेक करें। पहले ये देख लें डिग्री ऊपर 1 है, नीचे डिग्री 2 है, इट मीन्स हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। ये लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के लिए डबल कांस्टेंट और लीनियर के लिए सिंगल कांस्टेंट। तो देख लें, एक सिंगल कांस्टेंट होना चाहिए और दो डबल इकट्ठे होने चाहिए। कहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, एक सिंगल और दो डबल, ये देखें एक सिंगल है और ये दो डबल में आ रहे हैं, और भी तो है, ये देखें सिंगल में उसने ये जो है क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे उसने एक्स नहीं यूज़ किया किसी के साथ, यहाँ पे दोनों सिंगल हैं, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, बेटा ये देखें, ये लीनियर तो आपने लिख लिया, अब आगे आपने ये क्वाड्रेटिक लिखना है, विच इज़ इररेड्यूसिबल, फैक्टर्स नहीं बनते, तो डबल कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे आप, बी एक्स प्लस सी आएगा आपके पास। ठीक है, और नीचे वो वाली वैल्यू आ जाएगी, तो बी एक्स प्लस सी ओवर जी, ये आंसर है जी हमारा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है चैप्टर 5 का बच्चों, ये समझ लें कि मुफ्त का एक नंबर है, लेकिन फिर भी इस तरह प्रैक्टिस करना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब इसको देखें, नीचे दो लीनियर फैक्टर हैं, दो सिंगल कांस्टेंट्स हैं, वो देख लें कहाँ पे हैं। दो सिंगल कांस्टेंट्स दरमियान में प्लस होना चाहिए जी, ये है जी आंसर। ठीक है, सिंगल कांस्टेंट्स दरमियान में प्लस। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर होने चाहिए, ये बात आपने ध्यान में रखी। ये फ्रैक्शन है हमारे पास, इन विच डिग्री दोनों की इक्वल है, तो जब दोनों की डिग्री इक्वल होगी तब भी इम्प्रॉपर होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन तब होती है ऊपर डिग्री जो है वो कम हो। ठीक है, तो इक्वल होने की सूरत में भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर ही रहेगी। जी बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये शायद आपको सही नज़र ना आ रहा हो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 1/x³ +1। ठीक है, तो इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक बनेगा x+1 सम ऑफ टू क्यूब से। ठीक है,
फैक्टर्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो फिर नहीं ये क्वेश्चन होना आपसे। जी, ये क्वाड्रेटिक आ गया और ये लीनियर आ गया। जी, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक के लिए तलाश करें कहाँ पे है। जी, ये देखें इधर, सिर्फ एक ही जगह पे है, बहुत ही आसान। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा आपने लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले चैप्टर्स की वीडियोस भी नोटिफिकेशन के साथ आपके पास पहुंच जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।